नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शिक्षा विभाग में किए जा रहे बदलाव की डीएम ने की समीक्षा, अधिकारियों के साथ की बैठक। भोरे के लामी चौर में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, स्थिति गंभीर। कुचायकोट के करमैनी में हुए युवक की हत्या में शामिल सभी 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। गाली गलौज को लेकर दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या। कई लूट और डकैती में शामिल सिवान के 3 अपराधियों को माझा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिस्टल, चरस और लूट की ज्वेलरी हुई बरामद। बार बाला के साथ डांस करते हुए फायरिंग करने वाले युवक की पुलिस ने की पहचान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शिक्षा विभाग में गुणवत्ता की सुधार को लेकर जिलाधिकारी ने शुरू से ही काफी सक्रियता दिखाई है। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने शिक्षक समागम की भी शुरुआत की है। साथ ही जिले के सरकारी विद्यालयों में बाल संसद और मीना मंच बनाने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया था। अब इसी को लेकर समय समय पर जिलाधिकारी ने शिक्षकों के साथ बैठक करते हुए समीक्षा करना भी शुरू कर दिया है। इसी को लेकर शनिवार को शिक्षा विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी और शिक्षा दूत लोगों के साथ जिलाधिकारी ने बैठक की, जिसमें जिले में किए जा रहे शिक्षा विभाग के बदलाव को उन्होंने जानने का प्रयास किया। इस दौरान कई शिक्षकों ने विद्यालय में हो रहे गुणवत्ता की सुधार को लेकर जिलाधिकारी से जानकारी साझा की। इस दौरान बताया गया कि कई विद्यालयों में बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था लागू करने की दिशा में प्रयास चल रहा है। इसमें मांझा के एक शिक्षक ने बताया कि उनके विद्यालय में वॉश बेसिन, साबुन, टॉवेल बच्चों के लिए रखा गया है। साथ ही साथ बच्चों के द्वारा बाल संसद और मीना मंच के माध्यम से भी किस तरह से विद्यालय में बच्चों के बीच शिक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय के सभी क्लास स्मार्ट क्लास के रूप में बदले गए हैं, जहां एलईडी टीवी, स्क्रीन इत्यादि की भी सुविधा देकर बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान बताया गया कि नवाचार के प्रयोग से बच्चों में पठन पाठन के प्रति रुचि भी बढ़ी है। साथ ही विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति भी अब पहले की अपेक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उनके एजुकेशन के समय उनके गुरु बजरंगी प्रसाद कहा करते थे कि किसी भी पाठ को इतनी बार पढ़ें कि वह स्वतः याद हो जाए। साथ ही पुरानी पद्धति स्वयं पढ़ के, स्वयं करके समझने और मनन करने तथा सोचने की क्षमता बच्चों में विकसित करें। इसके वजह से बच्चों का विकास काफी बेहतर होता है। उन्होंने अपने बेटी को भी लेकर इसकी जानकारी साझा की कि कैसे उनकी अपनी बिटिया इन सब नियमों का पालन कर वह शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। इस बैठक में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा को भी प्रत्येक प्रखंड से 10-10 विद्यालयों की सूची तैयार करने और उसे स्वयं देखने की मंशा जताई और जहां शिक्षक समागम के उपरांत समीक्षा के निर्देशानुसार बदलाव लाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह निरीक्षण किसी को दंडित करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि सुधार को देखने और सुधार के लिए प्रेरित करने की मंशा से यह निरीक्षण बार किया जा रहा है। वहीं आज जिलाधिकारी ने सभी विभाग के प्रधान सहायकों के साथ बैठक की, जिसमें CWJC, MJC और लंबित तथा महत्वपूर्ण पत्रों के निष्पादन को लेकर पदाधिकारियों से जांच पड़ताल करते हुए समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिया गया। अज्ञात अपराधियों ने शनिवार को एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी गांव के पास पेट्रोल पंप के समीप की बताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार तथा स्थानीय थाना के थानाध्यक्ष और भारी संख्या में पुलिस बल के लोग पहुंच गए और घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति चिंताजनक देखते
हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। यह घायल युवक भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर लूहसी का रहने वाला रौनक सिंह बताया जा रहा है। यह किसी काम से जा रहा था, तभी अपराधियों ने इसे गोली मार दी है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी फ्लाईओवर के पास मिले एक शव को लेकर आज पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि इस मामले में मृतक के दोस्तों ने ही उसकी हत्या की है और मामूली विवाद को लेकर मृतक अपने ही खास दोस्त बबलू यादव, अमन अंसारी तथा शक्ति तिवारी के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गाली गलौज को लेकर युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सभी 3 आरोपियों बबलू यादव, अमन अंसारी तथा शक्ति तिवारी को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तार आरोपियों में बबलू यादव एवं अमन अंसारी बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिसवा गांव के रहने वाले हैं तथा शक्ति तिवारी भोवन चक बिशंभरपुर का ही रहने वाला है। ये तीनों दोस्त मृतक के काफी करीबी दोस्त थे और घटना के दिन इन्हीं लोगों ने फोन कर उसको बुलाया था और चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू तथा मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। साथ ही इन तीनों लोगों के द्वारा जिस कपड़ा को पहनकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस खून से सने हुए कपड़ों को भी पुलिस ने इन आरोपियों की निशानदेही के बाद बरामद कर लिया है और पूछताछ के बाद इन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अवैध हथियार के साथ बार बालाओं के बीच नृत्य करते हुए फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया था। प्राप्त जानकारी अनुसार अब इस वीडियो की पुष्टि पुलिस के द्वारा कर ली गई है और इसमें जिस युवक के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उसकी भी पहचान कर ली गई है। यह आरोपी भोरे थाना क्षेत्र के रकबा गाँव का रहने वाला अरमान अली बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह आरोपी अपने ही गांव के अजीमुल्लाह की बेटी अस्मीना खातून की शादी में शामिल होने गया था, जहां ऑर्केस्ट्रा में बार बाला के द्वारा नृत्य किया जा रहा था। तभी यह आरोपी हाथ में अवैध पिस्टल लेकर चढ़ गया और मंच पर चढ़कर इसके द्वारा फायरिंग की गई और बार बाला के साथ नृत्य किया गया। इसी का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया था। अब वायरल वीडियो की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी अरमान अली को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभियान में जुट गई है। माझा पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों अपराधी सिवान जिले के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चरस, देशी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 10 ग्राम से ज्यादा लूट की ज्वेलरी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू कुमार गुप्ता और विवेक कुमार चौधरी पर पहले से भी काफी मामले दर्ज हैं। साथ ही इन लोगों के द्वारा लूट और डकैती का माल जिस ज्वेलरी दुकानदार से बेची जाती थी, उसको भी पुलिस ने इनके निशानदेही पर गिरफ्तार किया है, जिसका नाम गोपाल जी प्रसाद बताया जा रहा है। यह महाराजगंज का रहने वाला है। इसकी दुकान से लूट की ज्वेलरी भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि ये तीनों अपराधी गोपालगंज जिले में भी कई घटना को अंजाम दे चुके हैं और इन पर कई मामले पहले से गोपालगंज जिले के भी कई थानों में दर्ज हैं। इनमें सर्वाधिक मामले सोनू कुमार गुप्ता पर दर्ज हैं और यह पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है। पुलिस ने इन तीनों पर पूछताछ करने के बाद मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आगामी 18 सितंबर से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान की तैयारी को लेकर शनिवार को पंचदेवरी प्रखंड के सभागार कक्ष में भी एक बैठक की गई, जिसमें कर्मियों को टीकाकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया और टीकाकरण को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने शनिवार को परिवहन विभाग के साथ मिलकर वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें कई वाहनों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। परिवहन विभाग ने बताया कि लगभग 51,000 रुपए का जुर्माना लोगों से वसूला गया। इस दौरान प्रदूषण, हेलमेट, सीट बेल्ट, इंश्योरेंस इत्यादि की जाँच करते हुए इसमें दोषी पाए गए लोगों से परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जुर्माना का वसूल किया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के निर्माण को लेकर पंचदेवरी प्रखंड के बनकटिया पंचायत में भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इसकी आधारशिला पंचदेवरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव तथा स्थानीय मुखिया के हाथों किया गया, जिसके बाद अब इस यूनिट को तैयार करने के लिए जोर शोर से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कटिया थाना क्षेत्र के मलपुरा गांव में घर के बाहर सोए एक युवक पर देर रात कुछ लोगों ने चाकू से प्रहार कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक रवि प्रकाश गोस्वामी के बयान पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रत्येक शनिवार की भांति इस शनिवार को भी जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई और उसको निष्पादन करने का प्रयास किया गया। वहीं भूमि विवाद को लेकर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हकाम गांव में जमकर मारपीट हुई और खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में फूल बीबी खातून, अफसाना खातून तथा फूल तारा खातून का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस इनके मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज जिला नियोजनालय के कार्यालय पर 8 सितंबर और 9 सितंबर को पुनः निजी कंपनियों के द्वारा जॉब मेला लगाया जा रहा है, जिसमें निजी कंपनियों के पदाधिकारी साक्षात्कार करने के लिए आ रहे हैं। जिला नियोजनालय कार्यालय के द्वारा बताया गया कि जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वह सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच जिला परिषद के परिसर में जिला नियोजनालय कार्यालय पर पहुंचकर इस जॉब मेला में हिस्सा ले सकते हैं। माझा के छवही में हुई ट्रेन से कटकर एक युवक की हत्या के मामले में मृत युवक की पहचान कर ली गई है। यह मृत युवक गोपालगंज में एक दवा की दुकान में काम करता था और यहीं से घर जाने के दौरान इसके साथ यह हादसा हो गया। यह बैकुंठपुर का ही रहने वाला अनुज कुमार सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चित्कार मच गया। माझागढ़ प्रखंड कार्यालय में अज्ञात चोरों ने अंचल कर्मी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली है, जिसके बाद अंचल कर्मी श्यामदेव माझी के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शिक्षा विभाग में किए जा रहे बदलाव की डीएम ने की समीक्षा, अधिकारियों के साथ की बैठक। भोरे के लामी चौर में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, स्थिति गंभीर। कुचायकोट के करमैनी में हुए युवक की हत्या में शामिल सभी 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। गाली गलौज को लेकर दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या। कई लूट और डकैती में शामिल सिवान के 3 अपराधियों को माझा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिस्टल, चरस और लूट की ज्वेलरी हुई बरामद। बार वाला के साथ डांस करते हुए फायरिंग करने वाले युवक की पुलिस ने की पहचान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।